morning everyone. I am Vijay Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijay English Teacher. How are you? I hope you will very well. कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग इस समय सिंटेक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, और सिंटेक्स के हमने 2 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, और वो दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से अगर उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी एक सीरीज सिंटेक्स की क्लियर हो जाए। तो देखिए, पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने जो पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फिर उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पहले वीडियो में सिंटेक्स समझा, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के पहले रूल को पढ़ा है। उसमें पहले रूल में क्या बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और हमने दूसरे वीडियो में जाना कि उस नियम का जो रूल नंबर 1 पढ़ा था उसका क्या क्या एक्सेप्शन है, उसका क्या अपवाद है, उसको हमने उस वीडियो में जाना है। तो आज उसके आगे के जो भी रूल्स हैं सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंटेक्स में, आज हम उन रूल्स को पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स इन सिंटेक्स। तो पहला रूल हम पढ़ चुके हैं। आज हम लगभग सेकेंड रूल से लेकर के 9 रूल सबको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेकेंड रूल क्या कहता है, इसका वर्णन है कि अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अगर 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। अगर 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बताया है राम एंड मोहन, ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन 2 हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं। कम हियर एवरी डे, अब कम जो है वर्ब प्लूरल नंबर में यूज की गई है क्योंकि 2 या 2 से अधिक, क्योंकि ये अगर 2 सब्जेक्ट हैं इसका मतलब ये प्लूरल बात हो गई। जब प्लूरल हो गई क्योंकि दोनों हो गए तो उसमें हमने कम प्लूरल नंबर में यूज कर दिया। सेम अगले में बात करते हैं सेंटेंस में द फादर एंड सन वर्क टुगेदर। देखिए, फादर अलग है और सन अलग है, तो 2 लोग हो गए। तो 2 लोग हैं तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में यूज होगी। फादर एंड सन वर्क टुगेदर, पिता और बेटा दोनों साथ साथ काम करते हैं। ये तो रहा रूल नंबर 2 और मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 3 के लिए। इस नियम के अनुसार ये है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, अगर 2 सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। अगर 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज होगी। जैसे द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर, तो देखिए ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है। द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर इज रीडिंग, यहाँ सिंगुलर नंबर यूज कर दी, इज रीडिंग पढ़ रहे हैं। मतलब द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर इज रीडिंग पढ़ रहा है। महान कवि और विद्वान पढ़ रहा है। ऐसे ही द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, तो देखिए द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही बारे में बताया गया है। एंड द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज एग्रीड, है सिंगुलर नंबर में यूज कर दी गई है। हैज एग्रीड सहमत हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम ये पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या पहचान रहेगी कि जब यहाँ पर द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं या फिर अलग अलग हैं। बड़ी सिंपल सी पहचान है इसकी कि जब 2 नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं तब क्या होता है, आर्टिकल पहले वाले, आर्टिकल जो होता है वो
पहले वाले नाउन से पहले यूज होता है, जबकि अगर दोनों नाउन्स के साथ में आर्टिकल का यूज किया जाए, अगर दोनों नाउन्स के साथ में आर्टिकल यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है और उस कंडीशन पर भी प्लूरल नंबर में यूज होगी। अगर मान लीजिए हम इसी सेंटेंस का एग्जांपल को ले लें कि द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर, यहाँ पर हमें ये कर रहे एंड द मैनेजर अगर हम कर देते हैं ऑफ द फैक्ट्री, तो यहाँ पर हैज ना होकर के यहाँ पर ये हैव हो जाएगा, हैव एग्रीड, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब ये इसका मतलब होगा कि ये दो व्यक्ति हैं, चीफ इंजीनियर अलग है और मैनेजर अलग अलग है। तो चीफ इंजीनियर से पहले आर्टिकल लगा है और मैनेजर से पहले आर्टिकल लगा है। जब तक आर्टिकल लगा है तब तक ये दो व्यक्ति हैं और दूसरे वाले से पहले आर्टिकल नहीं लगा तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और उस कंडीशन पर भी प्लूरल नंबर में यूज होगी। तो आई होप रूल नंबर 2 और 3 आपको क्लियर हो गए होंगे। समझते हैं रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट्स मिलकर एक ही वस्तु का भाव प्रदर्शित करें, अगर दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही वस्तु का भाव प्रदर्शित करते हों तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। जैसे ब्रेड एंड बटर मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक ही चीज़ बना रही हैं, मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर प्रयोग कर दी गई है, सिंगुलर में प्रयोग कर दी गई है। ऐसी सेकंड एग्जाम्पल है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये पोइम बहुत सुनी होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अब यहाँ पर बात आई अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, ये दो काम हैं और दोनों को मिला करके एक व्यक्ति की अच्छी सेहत की बात की जा रही है। तब यहाँ पर क्या हुआ, यानी दोनों ने मिलकर काम एक ही किया, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की गई है। नंबर 4 क्लियर। अब 5 देखते हैं। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स में पहले ईच या एवरी आया हो, अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट में पहले ईच या एवरी आया हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। क्यों कि ईच या एवरी से वो सिंगुलर में ही माना जाता है। ईच अगर हर एक के साथ ईच एवरी लगा दी जाएगा तब वर्ब प्लूरल नंबर में जाएगी, लेकिन अगर पहले वाले के साथ में ईच एवरी लगा हुआ है तो और बाकी साथ में नहीं लगा है तो वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज होगी। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू गो, अभी ईच लगा हुआ है, बॉय एंड गर्ल प्रत्येक लड़का और लड़की हैज टू गो जा चुके हैं, ये सिंगुलर नंबर में हैज को यूज कर दिया है। सेम ऐसे ही एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड बाय ग्रेड, ये एवरी से जुड़े हुए हैं, मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है, तो यहाँ पर भी बाय सिंगुलर नंबर में यूज कर दिया गया है। ऐसे ही नंबर 5 क्लियर। अब नंबर 6 है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ भी वर्ब सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होगी। जैसे आइदर राम और श्याम, या तो राम या श्याम इज कमिंग टुडे, आज आ रहे हैं, तो राम आ रहा है या फिर श्याम आ रहा है, तो ये भी सिंगुलर नंबर में यूज हुई है। ऐसे ही नाइदर फूड नॉर वाटर, ना ही भोजन
नहीं पानी, बाज अवेलेबल देयर, वहाँ अवेलेबल था। ये भी सिंगुलर नंबर में यूज हो गया। ना तो भोजन ना ही पानी वहाँ पर अवेलेबल था, इन दोनों में से कोई चीज नहीं थी, ना पानी था ना ही भोजन था। तो रूल नंबर 6 भी क्लियर हुआ। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, इसके बाद रूल नंबर 9 होगा। देखिए रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स और नॉर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, लेकिन वे भिन्न भिन्न नंबर के हों, तो प्लूरल नंबर वाला सब्जेक्ट वर्ब के पास प्रयोग किया जाता है और वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। फिर से समझें कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न नंबर के हों, तो प्लूरल नंबर वाला जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के पास प्रयोग किया जाता है और वर्ब प्लूरल नंबर में ही प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है लेकिन स्टूडेंट जो है वो प्लूरल नंबर में है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयोग की गई है। नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, तो वर जो है प्लूरल नंबर में यूज की गई स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही राम और हिज ब्रदर्स, राम या फिर उसके भाई आर एक्सपेक्टेड टू कम, तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आर का यूज किया गया है, ये भी प्लूरल नंबर में यूज हुई है। ऐसे ही अब रूल नंबर 8, देखिए फर्क दोनों में क्या है वो समझेंगे अभी। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और नॉर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों और भी अलग अलग पर्सन के, देखिए ऊपर अलग अलग नंबर की बात हुई है और यहाँ अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। यही अंतर दोनों के बीच में है कि ऊपर वाले ने बताया कि अलग अलग नंबर के हों और यहाँ अलग अलग पर्सन के हों, तो वर्ब सबसे पास वाले पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे यू और राम, अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है जबकि राम जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर नंबर में राम के अकॉर्डिंग यूज की गई है, ये है थर्ड पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर नंबर में वर्ब यूज की है, तो यू सेकंड पर्सन है। सेम ऐसे ही आइदर यू और आई, अब ये यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है और कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसी के अकॉर्डिंग एम जो है ये सिंगुलर नंबर में यूज हुई है, आई के साथ एम आया है। ऐसे ही नाइदर ही नॉर यू, अब ही थर्ड पर्सन और जबकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग आर जो है वो प्लूरल नंबर में यूज हुई है। जैसे ही आइदर शी और यू, अब सी ये थर्ड पर्सन है और यू ये सेकंड पर्सन है, तो यू के अकॉर्डिंग ये प्लूरल नंबर में यूज हो गई। इस तरह से रूल नंबर 8 भी क्लियर हुआ। रूल नंबर 9 के लिए, तो रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न नंबर और पर्सन्स के हों, अगर एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न नंबर और पर्सन्स के हों, तो वर्ब हमेशा प्लूरल में प्रयोग होगी। अगर उन सब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगी और कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है
और सेकंड पर्सन है तो वर्ब सेकंड पर्सन प्लूरल में प्रयोग होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही एंड आई। आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ही जो है वो ये थर्ड पर्सन है। तो ये दोनों ही अलग अलग से जुड़े हुए हैं। तो अब इसके आई के अकॉर्डिंग प्लूरल नंबर में वर्ब का यूज किया गया, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल नंबर में यूज हुई है। ऐसे ही यू एंड ही आर वेल नोन हियर। अब यू है ये सेकंड पर्सन है, और ही जो है वो ये थर्ड पर्सन है। तो इसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्लूरल नंबर में यूज की गई है। ऐसे ही यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट। तो यू सेकंड है, और आई ये फर्स्ट है। पहले प्रीफरेंस हमें फर्स्ट पर्सन को देना है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हैव लगाया गया। हैव जो है ये प्लूरल नंबर में है, क्योंकि यू के साथ भी हैव का यूज होता। लेकिन अगर हम कहीं HRM की बात करते तो उस कंडीशन में ये आई के अकॉर्डिंग ही आती है। तो इस तरह से रूल नंबर 9 भी क्लियर हुआ। आज की वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, रूल नंबर 2 से हमने रूल नंबर 9 तक जाने हैं, और मुझे आशा है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक जो भी होगा सामने निकलते आएगा। और चलने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगती है। कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। कैन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। थैंक यू वेरी मच।